अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माजरत मेरे माइक्रोफोन का कोई इशू बन गया था, इस वजह से जरा क्लास में लेट हुआ। ओके सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक तो अपने माइक्रोफोन बंद रखे, मैं जिस चीज को इजाजत दूं वो माइक्रोफोन ऑन करे, और जो जो एक्टिव है वो अपनी जरा हैंड रेज कर दें। अच्छा, आप में से कोई हाफिज है तो वो हैंड रेज करे, बाकी सब हैंड डाउन कर लें। जुहेब भाई, आप हाफिज हैं? जुहेब भाई, अपना माइक्रोफोन ऑन करें। हाफिज कोई नहीं है क्लास में?
अनस भाई, आप हाफिज हैं तो अपना माइक ऑन करें और तलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. माशाल्लाह। अब नात पढ़ने के लिए कोई भाई अगर है तो नात पढ़े। बोलो नहीं है कोई। चले मैं ही नात पढ़ देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ ये गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा।
कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतल सुकुम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो तुम, अतल सुकुम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो तुम, इस तने बेजां पर पाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज इसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस तरह के अभी कोई भी भाई ना अपना माइक्रोफोन ऑन ना करे, हैंड रेज करना है। जिसने भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको कह दूंगा, फिर वो अपना माइक्रोफोन ऑन करे और क्वेश्चन करे। अच्छा, ये ओरिएंटेशन क्लास है दराज कोर्स के रिलेटेड। अभी आपका फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। हमारी जो क्लास शेड्यूल होगा वो होगा 5 PM to 6 PM, वेडनेसडे टू थर्सडे, 2 दिन क्लास हुआ करेगी वीक में। तो इसमें यह है कि अगर कोई इस तरह के लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर आपको असाइनमेंट्स वगैरह करनी होंगी, वो भी मैं बता दूंगा, उसके मुताबिक आप असाइनमेंट्स करेंगे। और जिन लेक्चर्स के अंदर ब्रेक ज्यादा करनी होगी वो भी कर दी जाएगी। और जो लेक्चर्स रूटीन से होने होंगे कि भाई ये लेक्चर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक ही वर्क के ऊपर 3-4 लेक्चर है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में 3-4 क्लासेस कर लें। अच्छा, सबसे पहले इस तरह है कि आपके अंदर से कौन कौन है जो ऑनलाइन फील्ड को जानता है और दराज को जानता है या उस पर फास्ट वर्किंग कर रहा है, वो भाई हैंड रेज करे। मोहम्मद काशिफ भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि आप दराज के रिलेटेड या ई कॉमर्स के रिलेटेड क्या क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बताएं आप ई कॉमर्स मार्केट के साथ कब से कनेक्टेड है और दराज के रिलेटेड क्या जानते हैं।
जी सर, मैं ई कॉमर्स का ये कि मैंने अमेज़ोन का कोर्स किया है। मैं अमेज़ोन की फील्ड में एज अ वीए काम कर रहा हूँ। और ठीक है। दूसरा ये कि दराज का बस ये है कि थोड़ी नॉलेज है इसके बारे में कि ये भी मार्केट प्लेस है। बाकी इस पे काम नहीं किया कभी। बाकी ये है कि इस पे आप मतलब यही है कि प्रोडक्ट आप हंट करें, सोर्स करें और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो रख के आप ऑनलाइन सेल करें। और दूसरा ये है कि आपने इसमें ये करना होता है कि आप रैंक किस तरह करेंगे पेज के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं जी एक प्रोडक्ट लगा रहा हूँ मिसाल के तौर पे बच्चों के लिए टॉयज एक मिसाल है, या एक रिमोट कंट्रोल कार की मिसाल है, तो वो मेरे साथ 100 या 200 सेलर और होंगे, वो भी सेल कर रहे होंगे। तो मैंने किस तरह से इसको लिस्ट करना है कि मेरी वो कार वो टॉप पर आए, टॉप पेज के ऊपर रैंक करे। गुड हो गया। जी, ठीक तो हो बस गया। इसी सिलसिले में ये कोर्स के ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, काशिफ भाई आप अमेजोन पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे अमेज़ोन पे अभी तकरीबन 3-4 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ टाइम। अच्छा अच्छा, आपके पास कोई क्लाइंट है? जी क्लाइंट है कोई? नहीं, क्लाइंट नहीं है, मेरे फ्रेंड हैं, वो क्लाइंट हंट करते हैं, मुझे काम देते हैं। जैसे हंटिंग का काम होता है या सोर्स करना हो प्रोडक्ट, तो मैं उनको करके देता हूँ। अच्छा, आप हंटिंग और सोर्सिंग करते हैं अमेजोन के लिए? जी जी, सोर्सिंग आप अली बाबा से कर रहे हैं? अलीबाबा से भी कर रहे हैं। बाकी ब्रांड की सोर्सिंग है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर उधर से करते हैं। अच्छा अच्छा, आप होलसेल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। चलें, ठीक हो गया, गुड हो गया। जी जी। इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा इस कोर्स का। उसके बाद एक और इंशाल्लाह। भाई ने अंश भाई आपने भी हैंड रेस किया था, आप क्या जानते हैं दराज के रिलेटेड? जी, मैंने अभी तक कुछ सेल तो नहीं किया द्रास पे, लेकिन मेरा अकाउंट है द्रास पे। इससे पहले मैंने शॉपिफाई जो था वो स्टोर बिल्ड किया था। तो ड्रॉप शिपिंग का मेरा है महीने 2 का एक्सपीरियंस। द्रास पे इतना भी नहीं है मेरा एक्सपीरियंस, तो इसी वजह से मैं ये कोर्स ले रहा हूँ। तो बाकी ड्रॉप शिपिंग वगैरह और प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। गुड गुड। चलें, ठीक हो गया। इसके अलावा भी भाई ने हैंड रेस किया था। काशिफ भाई आपने कुछ कहना है? आपने अभी तक हैंड रेस रखा हुआ? अच्छा, बाकी सब वो हैं कि जिनको दराज और ई कॉमर्स का कुछ नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो हैंड रेस कर दे। अली अहमद भाई, आप अपने आप माइक को अनम्यूट करें और बताएं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। जी सर, मेरा नाम अली अहमद है। जी जी। सर, तो हम वर्क करते हैं एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपकी आवाज बहुत करप्टेड आ रही है। कहने का मतलब होता है कि सेल होती है और मैं बस फेसबुक पे करना। अली भाई आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हसन भाई, चलें आप बताएं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। दराज काफ़ी की हुई है और रिलेटिव जो है दोस्त आपकी भी तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। जी जी। दराज से शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं हम। क्या जी उधर जी, ठीक है। काम भी कर रहे हैं और मेरा भी काम इस तरह का है कि मैं दराज पे काम कर सकूं, तो इसीलिए मैं कोर्स करना चाहते थी क्यों मालूम हो अ, सके और मैं आपकी काम आवाज कर सकूं। आप आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। प्लीज जो भी माइक्रोफोन ऑन कर रहा है कोशिश करे हैंड फ्री अटैच कर ले ताकि आवाज क्लियर आए।
वो तकरीबन 11 बजे थे। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ ना, मैं जहाँ तक सोच रहा था खुद, मुझे ये लग रहा था कि इधर अगर पहले जाते हैं, पता है उठ के प्रोग्राम के पहले ये होते हैं, थोड़ा सा लेट ही होते हैं। तो जो शादी का ही आपको पता है मैरिज हॉल का सीन होता है वहाँ पे। ये अच्छा, इस तरह है कि मुझे लग रहा है ज्यादातर सारे न्यू वाइब्स हैं और उनको नहीं इतना आइडिया ई कॉमर्स मार्केट के बारे में और दराज के रिलेटेड। तो मैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ। अरसल भाई ने अपना हैंड रेज किया है। अरसल भाई, आप बताना चाहेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी। जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर, दराज का मुझे थोड़ा सा नो हुआ है कि दराज एक ऐसा ही मार्केट है जहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी काम कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट से भी। ठीक है। ठीक है, आप ऑफलाइन मार्केट को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे अगर किसी का मतलब जैसे ज्वेलरी शॉप है, किसी की जीरो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहता है, तो वो बंदा उस बंदे से जाके बात करके कोलैब करके कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट उठा के लेके जा रहा हूँ क्रेडिट पे। ठीक है, जब मेरे आप ऑर्डर्स आते रहेंगे तो मैं आपको पेमेंट भी करता रहूंगा और इसी तरह से मेरा काम भी चलता रहेगा। तो एक ये जीरो इन्वेस्टमेंट से काम हो जाएगा। फिर आप एक जो होता है कि आप अपने पैसे लगा के प्रोडक्ट खरीद के फिर लिस्ट करते हैं, वो पैसे वाला काम हो जाता है। अरसल भाई, आप कराची से हैं? जी जी। ये कराची वालों के लिए और लाहौर वालों के लिए इजी है, क्योंकि इनके पास होलसेल मार्केट्स हैं। इनके लिए प्रोडक्ट्स अप्रोच करना इजी होता है। बाकी जी सिटीज के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। सही सही। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और भाईजान हो तो वो भी आए। अच्छा, चलें फिर क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर। मेरा नाम महताब अहमद रिजवी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर किया है। बाहर के एडसे को एक्सप्लोर किया है। एडसे के ऊपर मैंने 1-1.5 साल वर्किंग किया और अब मैं अपनी एजेंसी के साथ अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर A to Z दराज के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। और दराज के ऊपर हमारी एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस है। और हम डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट के अकाउंट हैंडल करते हैं और अपने अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक अकाउंट से ना मंथली 1 to 2 लाख तक की अर्निंग कर लेते हैं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की। तो इसमें ये होता है कि दराज जो है ना, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट छाई हुई है। जब से कोरोना आया इसके बाद लोग ज्यादा ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं और लोग ई कॉमर्स मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और अभी आहिस्ता आहिस्ता न्यू यूथ जितनी भी है वो ई कॉमर्स मार्केट की तरफ जा रही है, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट में ये बिजनेस करना बहुत इजी है। घर बैठ के आपको स्किल्स की बेसिस पे आप बिजनेस करते हो। आपको ये आने जाने मार्केट के मसाइल से काफी ज्यादा छुटकारा मिल जाता है ना। तो जिस तरह इसके अंदर मार्केट भी दिन ब दिन बड़ी हो रही है, बायर्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं और सेलर्स भी ज्यादा आते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में डिफरेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह के सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म है अमेजोन। दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे जेफ बेजोस का जो प्लेटफॉर्म है। इसी तरह अब पाकिस्तान में इसके अलावा
Draz.pk है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ना होने के बराबर प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये है कि कुछ छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स अभी नए नए आ रहे हैं, जैसे खरीदो.pk वगैरह, और कुछ आते हैं वो लॉन्च होते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन इस टाइम अगर ई कॉमर्स मार्केट की दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म है ना शॉपिफाई के अलावा, क्योंकि शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है, वो एक अलहदा सिस्टम बच जाता है, वो आपको एक पोर्टल देता है वेबसाइट क्रिएट करने का। तो दराज वाहिद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में, वाहिद मार्केट प्लेस है ऑनलाइन जिसके ऊपर लोग इत्माद करते हैं, और इसके जरिए सेलर्स बिजनेस करते हैं और बायर्स अच्छी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दराज दिन ब दिन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। आप वकार भाई अपनी वीडियो पॉज कर दें। राजा भाई वीडियो पॉज कर दें प्लीज, वीडियो को कोई ना अपनी प्ले करे। तो दराज जो है ना, दराज के कोर्स में हम आपको कुछ चीजें सिखाएंगे। 2 माह की ड्यूरेशन कोर्सेज है, हर वीक के अंदर 2 क्लासेस होंगी। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा दराज के रिलेटेड इंशाल्लाह ताला। कल की क्लास में ना आपको दराज के रिलेटेड इंट्रोडक्शन, दराज की कुछ हिस्ट्री बताएंगे कि दराज किस तरह बना, और फिर दराज के कुछ नंबर बताएंगे कि सेलर्स कितने हैं, एवरेज पर डे ऑर्डर कितने होते हैं दराज पे, प्रोडक्ट लाइफ कितनी है दराज पे, और दराज के ऊपर टोटल जो दराज ऐप डाउनलोड्स हैं, दराज सेलर्स ऐप डाउनलोड हैं, वो कितने हैं, उनकी क्या नंबर्स हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको दराज की प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है। मैंने अपने कोर्स को ना कुछ इस तरह शेड्यूल दिया कि मैं चाहता हूँ कि हम जो जो करें ना, आप सबके पास उम्मीद है कि लैपटॉप या कंप्यूटर होगा। अगर किसी भाई के पास नहीं है तो वो कोशिश करे कि उसका अरेंज कर ले, क्योंकि कई वर्किंग होती है जो कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी डेस्कटॉप के अलावा ना वो टफ हो जाती है। मोबाइल से दराज ऑपरेट तो हो जाता है सेलर सेंटर के थ्रू, लेकिन कई चीजें जो ऑपरेट नहीं होती है। इसलिए आप सबके लिए कि आप सब अपने पीसीज रेडी कर लें, या किसी के पास नहीं है तो वो कोशिश करे कि पीसी अपना ले ले और लैपटॉप वगैरह का अरेंजमेंट कर लें। तो हम इंट्रोडक्शन में जो ई कॉमर्स, लोकल मार्केट और दराज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो जो लेक्चर दूंगा आपने कोशिश करनी है कि उसको साथ साथ हैंड्स ऑन करके उसकी असाइनमेंट जमा करवानी है, ताकि आपकी वर्किंग होती रहे, आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे, और आपको पता चले कि भाई वर्किंग क्या है, और मुझे भी पता चले कि भाई मैं अगर किसी को कोर्स करवा रहा हूँ तो वो मैं इस तरह ही नहीं करवा रहा। मुझे तहरीक में वेलफेयर सर्विस वालों ने ऑर्डर किया, तो मैंने अरबाब भाई होते हैं हमारे, उन्हें मैंने कहा ठीक है मैं कोर्स करवाऊंगा। तो मैं अगर अपने इतने कीमती वक्त में से आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, वो आपको चाहिए कि रिस्पॉन्स दें अच्छा कोर्स का, तब मुझे मजा आएगा। ठीक है। तो आप सबसे ये है कि आपने अपने जो जो मैं आपको बताऊंगा आपने उसको साथ साथ हैंड्स ऑन करना है और अच्छा रिस्पॉन्स देना है। और मुझे जरा हैंड रेज करके बताएं कि कौन कौन है जो अपनी ही इन्वेस्टमेंट लाकर करना चाह रहे हैं कि भैया आप हमें साथ साथ कोर्स सिखाएं और साथ साथ हम इन्वेस्ट करके अपने दराज पे वर्किंग करेंगे अपने अकाउंट से, अपने सेलर सेंटर से। हैंड रेज करें वो भाई। माशाल्लाह 25 में से 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं कि
हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी वकार भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो जी जी, फेज 2 में डी ब्लॉक में 231। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अकाउंट बनाने में हमें गाइड भी करेंगे और उसके बाद जब हम अकाउंट बना के इन्वेस्ट करेंगे तो सर आप स्टेप बाय स्टेप हमें उसमें गाइडेंस देंगे। जी जी, मैं आपको अकाउंट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा, आपको ए टू जी। जिस तरह हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं आप भाइयों के लिए, उस तरह ए टू जी वर्किंग करेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस जब आपका स्टैंड हो जाए तब आपसे हम आपका कोर्स क्लोज करें। अच्छा, अहमद भाई ने क्वेश्चन किया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम, मेरे एक दोस्त ने हमें ने जब दराज स्टार्ट किया तो अभी तक उसका सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो 10,000 लेकर आ गया कि भाई मैंने भी बिजनेस करना है। हमने कहा ले आओ, 10,000 में उसका सामान मंगवाया, अभी तक वो पास पड़ा हुआ है, उसने खुद वर्किंग नहीं की। कुछ उसकी अपनी गलतियां थी जिसकी वजह से उसने स्टोर रन नहीं किया। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कोई ज्यादा नहीं, मिनिमम 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है, 5,000 से भी देखें स्टार्ट हो सकता है। रैंकिंग बजट आप कह लेंगे मिनिमम 10,000 लगता है स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप प्रॉपर स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो पीएल का होता है एक अच्छा शेड्यूल, 1-2 लाख 3 लाख तक आप इन्वेस्ट करें। असल में जो होती है ना इसकी, जिस तरह कोर्स में आपको बताऊंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें जो कंपलसरी होती हैं, इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी होनी है। द्राज के ऊपर एक आपकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो होती है ना रिस्की, वो होती है रैंकिंग के ऊपर। प्रोडक्ट को रैंक करवाने के ऊपर जो आपके बजट लगता है, वो आपका मेन बजट है जो आपको के टोटल रिस्क के ऊपर है। उसके अलावा आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है। अब जिस तरह की आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, वो उसकी क्या क्वांटिटी है, उसकी क्या प्राइस है, वो आपने परचेज करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कितनी परचेज करें। अगर कोई भाई कराची से है, लाहौर से है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि लाहौर शाह आलम चले जाए, कराची कराची की होलसेल मार्केट्स में चला जाए और वहां से प्रोडक्ट देख के बात करके दुकानदार से आ जाए, भाई मुझे जब ऑर्डर आएंगे मैं आके प्रोडक्ट आपसे रिसीव कर लूंगा। उनके लिए इन 2 सिटीज में ना बहुत इजी है। और इसके अलावा भी अगर किसी सिटी के अंदर होलसेल मार्केट के अंदर उसको प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है किसी बड़ी सिटी में, ठीक है, तो उस वहां भी इजी है। इस्लामाबाद के अंदर अगर होलसेल मार्केट में या केपीके के अंदर किसी सिटी में, मर्दान में या किसी सिटी में, आप जहां जहां के रहने वाले हैं आपको पता होगा कि हमारी सिटी में होलसेल मार्केट कौन सी है और वहां से किस तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो प्रोडक्ट्स आपके पास इजीली अवेलेबल हो उनको ही दराज पे सेल करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो फिर काम स्टार्ट नहीं हो सकता। ड्रॉप शिपिंग हलाल, मुल्तान में बहुत काम है सर जी। जी जी बिल्कुल, मुल्तान में बहुत काम है। और देखिए ड्रॉप शिपिंग, मैं तालिब इल्म हूँ मदरसे का लेकिन मुफ्ती नहीं, तो ये मुफ्तियान कराम फतवा दे सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है। लेकिन जहां तक कि मेरी सर्च है ना, वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और कुछ मॉड्यूल्स जायज़ हैं और कुछ मॉड्यूल्स नाजायज़ हैं। अब इस तरह के अगर आप दोनों तरफ धोखा दे रहे हैं, जिस तरह के बाहर की अमेजोन से आपने एक लिस्टिंग चोरी किया, वो लिस्ट बेच रहा है अपनी, आपने उसने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मेरी प्रोडक्ट, जिस तरह मैं अपनी एडसे के ऊपर सेल करता था तो मैं लिखता था माई प्रोडक्ट आर ओनली फॉर द पर्सनल यूज, इट्स नॉट फॉर अ बिजनेस, मतलब कि इसको आगे आपने सेल नहीं करना। तो अब कोई बंदा आके वो मेरी प्रोडक्ट को आगे सेल करने लग जाए तो ये तो मेरी वो असूल जो मैंने अपनी प्रोडक्ट को परचेज करने के रखे हैं उनकी मुखालफत कर रहा है। तो इस वजह से तो वो हराम में जाएगी, वो मेरी बात नहीं मान रहा क्योंकि मेरी चीज है, वो मैं उसका मालिक हूँ। और कुछ अब होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है HHC ड्रॉप शिपिंग, वो स्पेशल ड्रॉप शिपिंग के लिए बना है। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके ऊपर वो डिफरेंट सेलर्स होते हैं, वो जो आके अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं कि भैया आप यहाँ से हमारी प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिप बेसिकली होता है कि रीसेल करना ना, किसी भी प्रोडक्ट को आगे रीसेल करना। तो वो मेरे ख्याल से वो ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आप जिस भी मॉड्यूल पे वर्क करना चाहिए ना, कि मैं ये ड्रॉप शिपिंग अकाउंट चला रहा हूँ या इस तरह का चलाना चाह रहा हूँ,
उसके रिलेटेड आप कंप्लीट नॉलेज इकट्ठा करें, और फिर अपने जितने भी कोई करीबी मरकज है, कोई मदरसा है, कोई जामिया, वहां से मुफ्तान कराम को बताएं कि भाई ये इशू है। तो इस तरह, क्योंकि मेरी जो सर्च है उसके मुताबिक इसमें कई मॉड्यूल जायज हैं और कई नाजायज हैं। इसमें यह है कि जिस तरह दराज पे है, दराज पे हम 14 डेज प्राइवेसी देते हैं। असल वजह यह है कि इस्लाम में यह है कि आप मालिक होने से पहले कोई चीज नहीं बेच सकते। आपको पता ही नहीं है कि यार वो चीज की क्वालिटीज क्या है। जिस तरह भी HHC मतलब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट भी है, उसके ऊपर भी आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग्स कर देते हैं, तो आपको ऑर्डर आने लग जाते हैं, उधर से डायरेक्ट आप ऑर्डर भेजे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपके कस्टमर के पास यार कैसी प्रोडक्ट पहुंच रही है। आपने दावा किया जी फर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट उसके पास जो मैंने दावा किया वो पहुंच रही है या नहीं। उसमें ये होता है कि आप अगर कस्टमर को जिस तरह दराज 14 डेज रिटर्न पॉलिसी देता है, आपने ये दी हुई है, और आप जिस सेलर से ले रहे हैं आपको उसके ऊपर एतमाद है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छी बेचता है, तो इसमें ये चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी चीजें ना, ये मसाइल की वजह से ड्रॉप शिपिंग हराम है। तो इसके अंदर अगर आप अपने कस्टमर को और जिससे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं दोनों को इत्मीनान में ले लें तो मेरे ख्याल से फिर जायज हो जाती है। लेकिन फिर भी इसके बारे में आप उलमाए कराम से डिस्कस करें, और जो बंदा भाई ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा है वो मेरे से पर्सनल आके मुझे पूछ ले कि वो किस मॉड्यूल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा है, किस तरीके से, फिर मैं अपने उस्तादों से पूछकर उससे बता सकता हूँ कि हाँ या इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं। सर पता है रिव्यूज से चल जाता है। अनस तैयब, वो अनस भाई जो आप ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड कर रहे हैं ना कि रिव्यूज वगैरह से पता तो चल जाता है, लेकिन VVROs करवाते हैं लोग प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए। उसमें ये होता है कि अक्सर VVROs के रिव्यू वो होते हैं, कईयों ने स्पेशल अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए रिव्यू किए होते हैं। अगर किसी को 5 बैड रिव्यू आ जाए तो वो पैसे लगा के 10 अच्छे रिव्यू करवा लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर 100 ऑर्डर आ रहा है ना एक बंदे को, तो 100 ऑर्डर के पीछे उसे 7 8 10 से ज्यादा रिव्यू नहीं आते हैं, तो 10% रिव्यू रेशो है। तो 150% 60% हो तो फिर भी बंदा कहता है हाँ यार रिव्यूज अच्छे हैं। तो वो अक्सर और अक्सर होता है कि जिसके पास प्रोडक्ट खराब पहुंचते हैं उसे रिव्यू करना नहीं आता। जिससे रिव्यू करना आता है ना वो तो पहले ही देख के लेता है। और अक्सर बायर्स होते हैं जो बिल्कुल गाँव टाइप से बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि यार ये प्रोडक्ट के साथ वो रिव्यू कोई बैड कर देता है। इस तरह के डिफरेंट होते हैं कि आवाम को पता नहीं होता। रिव्यू से हम जज कर सकते हैं लेकिन 100% नहीं। राजा भाई आपने क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बगैर, देखिए इन्वेस्टमेंट के बगैर बेसिकली ना जो ये दराज कोर्स है इसको कहते हैं दराज वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। इसके अंदर हम आपको दराज को हैंडल करना, दराज को मैनेज करना वो सिखाते हैं कि किस तरह आप दराज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, दराज के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आपको मार्केटिंग आ गई, आपको दराज अकाउंट हैंडल करना आ गया। आपके पास एक मॉड्यूल है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और अपना स्टोर रन करें, और दूसरा मॉड्यूल है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, अपवर्क पे। अब फाइवर अपवर्क पे दराज सर्विसेज तो कम सेल होती हैं, लेकिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे ना दराज सर्विसेज सेल होती हैं। तो आप इनके ऊपर क्लाइंट्स ढूंढे, इन्वेस्टर्स ढूंढे, आप अपने फिजिकल इन्वेस्टर देख लें कि भाई कोई चाचू है, मामू है, उसे बताया कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास स्किल है, कोई दोस्त है। तो इस तरह किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब कोर्स स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट बनकर आप दराज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और एज ए इन्वेस्टर किस तरह कर सकते हैं। आप किसी को वर्चुअल असिस्टेंट भी हायर कर सकते हैं। फर्ज करें ग्रुप में ही एक बंदा है, वो कहता है कि यार मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। आप ग्रुप के दूसरे मेंबर को हायर करें कि भैया आपके पास अच्छा फन है, आपको अच्छा अकाउंट हैंडल करना आता है, आप इसमें स्किल्स आपकी अच्छी हैं, मैं आपको मंथली इतनी सैलरी दूंगा या इतने परसेंट दूंगा, तो आप मेरा अकाउंट हैंडल करें, इन्वेस्टमेंट मेरी है। इस तरह 2 बंदों का रोजगार चल जाता है। तो इसमें यह है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप दराज से अर्निंग कर सकते हैं। वो ये है कि आपको अपने साथ कोई क्लाइंट अटैच करना पड़ता है, कोई बंदा ढूंढना पड़ता है जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे आपकी स्किल्स पर, और ये मिल जाते हैं हमारे पास। अक्सर आते रहते हैं इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स हमारी एजेंसी में
शुरू में होता है टफ कि कोई आप पे इत्मीद नहीं करता, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप मार्केट में पुराने होते जाते हो तो आपका काम, आपके पास टाइम कम होता है लेकिन काम ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, इंशाल्लाह ताला आएंगे आपके पास भी। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग दराज के ऊपर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली जो मेरा दराज के रिलेटेड कोर्स होगा ना, वो ना ड्रॉप शिपिंग के बारे में होगा, ना ब्रांड बिल्डिंग के बारे में होगा। मैं आपको सिंपल पीएल के बारे में, कि एक लोकल सेलर विदाउट आप पैसे के कैसे दराज पे अकाउंट बना सकते हैं सिर्फ, यानी एक ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आपको जारी बात है कागजात चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और सारे खर्चे वगैरह। मैं आपको बगैर खर्चे के किस तरह अकाउंट बनाता है उसके ऊपर, ताकि सब भाई जो इजी हैं, और अगर किसी ने एडवांटेज है कि भाई उसने ब्रांड बिल्ड करना है अपना, उसके रिलेटेड में मैं सच कहूँ तो मेरा इसका पर्सनली तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला सीनियर से डिस्कस करके उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। लेकिन जो मैं जिस मॉड्यूल पे वर्क करता हूँ दराज पीएल है, प्राइवेट लेबल वाइट लेबल ना। तो वाइट लेबल, तो मैं आपको वाइट लेबल के बारे में बताऊंगा कि हम होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट्स परचेज करके दराज के ऊपर सेल करते हैं। उसमें ये कि प्रोडक्ट्स को सोर्स करना जो है ना, ये आपकी हेडेक है। मैं आपको सोर्स करने के तरीके बताऊंगा। अब आपको सोर्स करने का, आपके नियरेस्ट फैक्ट्री है, वो द्रास पे प्रोडक्ट सेल हो सकती है, आपको लगता है आप फैक्ट्री वालों से कांटेक्ट करके आप वो लिस्ट कर लें। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप सोर्स प्रोडक्ट को कहाँ से करते हैं। उम्मे मेहदी ने ये सवाल किया था, आपका ये आंसर है सर। दराज प्लेटफॉर्म से आउट ऑफ पाकिस्तान बिजनेस कर सकते हैं जी। दराज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। दराज इस टाइम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, और काफी ज्यादा कंट्रीज में है। ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। दराज के ऊपर मेंशन है कि किस किस कंट्री में है, तो उन सारी कंट्रीज में आप दराज पे बिजनेस कर सकते हो। लेकिन यह है कि अभी आप सिर्फ पाकिस्तान को एक्सप्लोर करो, पाकिस्तान ही बहुत ज्यादा है। जब आप इसको एक्सप्लोर कर लो अच्छी तरह, इसके अंदर बादशाह बन जाओ, तो फिर देन नेक्स्ट मूव अभी पाकिस्तान। तसीन तसीन तारिक, आपने पीसी की पूछा कि पीसी रिक्वायर्ड है, कितना अच्छा पीसी रिक्वायर्ड है। देखिए, सिंपल पीसी 2 GB रैम वाला हो, 4 GB रैम वाला हो, जो अच्छा रिस्पॉन्स देता हो। आपने दराज सेलर सेंटर चलाना है, गूगल चलता हो आपका नेट वगैरह, तो सिंपल, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं। लेकिन यह है कि जो भी पीसी हो, यह है कि आपकी स्पीड नॉर्मल हो, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है। जो सिंपल पीसी आप जो भी यूज कर रहे हैं, वो सेलर सेंटर को रिसीव करता है, चलाता है। अ, काशिफ भाई, फेसबुक कंप्लेन या कंपेन? मेरे ख्याल से आप कंपेन पूछना चाह रहे हैं। हाँ, आप दराज फेसबुक के ऊपर कंपेन रन कर सकते हैं। अ, दराज पे फेसबुक कंपेन, दराज पे, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं है। काशिफ भाई, आप क्वेश्चन अगेन टाइप कर दें, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। जुहेब खालिद भाई, जुहेब भाई, दराज पे ना हर कैटेगरी पे एक स्पेसिफिक कमीशन है। तो जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना दराज मुझसे कमीशन चार्ज करेगा। जारी बात है, दराज हमें एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जिसके जरिए हम बेच रहे हैं। हमें भी श्योरिटी है कि हमारे जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो पैसे जाया नहीं जाएंगे, किसी 2 नंबर हाथ में नहीं जाएंगे, और बायर्स भी दराज के थ्रू खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें 14 डेज रिटर्न पॉलिसी मिल रही है, उन्हें दराज ने बादशाह बनाया हुआ है। तो इसलिए दराज का भी हक बनता है कि हमसे पैसे ले, वो हमें बिजनेस दे रहा है, तो उसकी मार्केट में हम काम कर रहे हैं और पैसे लेना उसका हक बनता है। इसलिए उसने डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर ना, उसने अपना कमीशन रेट फिक्स किया हुआ है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस कैटेगरी के ऊपर कितना कमीशन रेट है। उसके मुताबिक आप देखते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो इस कैटेगरी में लाई कर रही है और मुझे इतना कमीशन पड़ेगा, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं। ये सारी चीजें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कमीशन, वैट और डिलीवरी चार्जेस
और प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस करके और पैकिंग विद वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में क्या होता है? अच्छा, वाइट लेबल ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट से किसी से भी लेकर ना सेल करते हैं। ठीक है, आपने कहीं से भी प्रोडक्ट ली है, आप आगे उसे सेल कर रहे हैं अपने सेलर सेंटर पे। और जो प्राइवेट लेबल होता है कि वो ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप स्पेसिफिक चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, और वो आपकी पर्सनल प्रोडक्ट है, और आप एज अ ब्रांड बैठे हुए हैं। ब्रांड नहीं होते, लेकिन ब्रांड के मुशाबत होती है, ब्रांड के बहुत नजदीक हो जाते हैं, वो आपका प्राइवेट लेबल होता है कि आप चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके नाम के ऊपर प्रोडक्ट आ रही है। राजा भाई, पीसी जो है आपको कल के लेक्चर में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कल भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन परसों नेक्स्ट वीक आपको पीसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको जारी बात है, आपको मैं देखें जो काम स्क्रीन प्ले पे करवाऊंगा ना, तो आपने उससे फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्स करना है, उसको आगे आपने इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप हैंड्स ऑन करें और आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि यार ये काम इस तरह करना है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप लेना चाहें तब भी, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अभी ले लें, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। इन्ना कंवल, दराज के ऊपर तो प्रोडक्ट्स ही सेल होती हैं, सर्विसेज सेल होती हैं, वर्चुअल दराज भी आ गया अब, उसके ऊपर लोग सर्विसेज सेल करते हैं। अच्छा, मेरे पास नियरेस्ट मस्जिद में अजान हो रही है, तो मैं अजान के बाद आप क्लास को ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिना कंवल के क्वेश्चन पे थे, प्रोडक्ट्स ही सेल होती हैं, सर्विसेज भी सेल होती हैं। अच्छा, इस तरह के सर्विसेज आप फेसबुक पे सेल कर सकते हैं अपनी स्किल्स की, जिस तरह के प्रोडक्ट हंटिंग है और सोर्सिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग, आप अगर प्रोडक्ट हंट करते हैं ना अच्छी, तो फेसबुक के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट हंटेड प्रोडक्ट को आप 5000 के अंदर सेल कर सकते हैं।
आप डेली का एक प्रोडक्ट हंट भी सेल करते हैं तो आपका 5000 है। तो ये होता है कि वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप दराज के ग्रुप्स में, सेलर्स के ग्रुप्स में ऐड होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट हंटर्स आते हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि भाई मुझे 100 प्रोडक्ट चाहिए दराज के ऊपर सेल होना। वो आप फिर प्रोडक्ट हंट करते हैं और फिर सोर्सिंग का मालूम करते हैं कि इसकी सोर्सिंग अच्छी कहाँ से होगी। प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग ये दोनों इकट्ठे होते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप मेरे ख्याल से लेडी हैं और आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आप फिजिकल नहीं फिर पाएंगे। तो ये कोई माइक ऑन कर रहा है, अपना माइक ऑफ रखें। तो इस तरह डिफरेंट छोटी छोटी सर्विसेज भी, सिंगल सर्विस भी सेल हो जाती है। जिस तरह कोई आता है आपको कहता है भैया अकाउंट क्रिएट कर दें, वैसे तो अकाउंट क्रिएशन के चार्जेस नहीं दराज चार्ज करता, लेकिन आपके पास वो उसको अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता, वो आपके पास आता है आपकी स्किल आप चार्ज करें। आपके पास कोई आ जाता है जी मेरी प्रोडक्ट रैंक कर दें, या ये मेरी प्रोडक्ट लॉक हो गई है इसे अनलॉक करवा दें दराज से, या मेरी पिक्चर्स एडिट कर दें प्रोडक्ट के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर दें। या फिर कोई आता है वो कहता है कि मुझे ये इशू आ रहा है तो आप मेरा ये इशू हैंडल कर दें तो मैं मेरे से चार्ज कर लें। तो इस तरह छोटी छोटी सर्विस। या आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है वो कहता है कि भाई मेरा कंप्लीट दराज का अकाउंट हैंडल करो, उसकी आपकी एक सैलरी होती है, वो क्लाइंट का वर्किंग पे डिपेंड करता है। आप देखते हो कि यार ये किस मॉड्यूल पे वर्क कर रहा है, इसकी कितनी प्रोडक्ट्स लाइव है, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप सैलरी चार्ज करते हो, या होता है कि कमीशन चार्ज कर लो कि इतने % कमीशन लूंगी मैं मंथली। तो इस तरह डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं और दराज के ऊपर भी सर्विसेज सेल होती हैं, लेकिन उसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला ना सुबह आपको बताऊंगा कि दराज के ऊपर जो सर्विसेज सेल होती हैं कि दराज के जरिए पर वो परचेज तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसको बेचना बेचना भी होता है, या वो सिर्फ दराज ही बेच रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह बताऊंगा। उसके बाद काशिफ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक पे ऐड रन करके दराज पे सेल ले सकते हैं। जी जी काशिफ भाई, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक पे ऐड रन करके आप अच्छी सेल ले सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चरार हैं और डिजिटल मार्केटिंग के इंस्ट्रक्टर हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग उनसे रिक्वेस्ट करके मैं आपको 1 या 2 क्लासेस डिजिटल मार्केटिंग की दिलाऊं, ताकि थोड़ा बहुत हम टच रहें उस मार्केट से। डिजिटल मार्केटिंग ये कि फेसबुक पे ऐड रन करके, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जब आप उसके थ्रू दराज पे ऑर्डर लाते हो तो दराज प्लेटफॉर्म भी खुश होता है कि यार ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म से मेरे प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक ला रहा है, तो आपको भी फायदा होता है और आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट मिलती है। जुएब खालिद भाई, जुएब भाई जो आपका क्वेश्चन है ये हर बंदे से होता है। देखें इस तरह होता है कि कोई प्रोडक्ट्स होती हैं, मुझे अभी भी कई इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि वो इस रेट पे मिल रही होती हैं, हालांकि मेरे इंपोर्टर से कांटेक्ट है और होलसेलर से कांटेक्ट है कि वो प्रोडक्ट मैं अगर बेचना शुरू करूं तो उस पर लॉस होता है। तो इसमें ना 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक चीज है कि सबसे पहले सोर्सिंग को सस्ता ढूंढना। मिसाल के तौर पे आप अगर लाहौर से हैं, तो आपकी जो सोर्सिंग है वो थोड़ी शायद कॉस्टली हो, कराची वाले के लिए सोर्सिंग थोड़ी सस्ती हो। वैसे तो लाहौर शाह आलम मार्केट से और कराची से मैं ज्यादातर ना प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ, तो रेट सेम होते हैं। कभी होता है कि लाहौर का ज्यादा है, कभी हो जाता है कि कराची का ज्यादा है। ये डिपेंड करता है कि इंपोर्ट बंदा कहाँ से कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, केपी के में जो बंदा रहता है वो केपी के मार्केट से परचेज कर सकता है, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रिक आइटम्स पठान बहुत ज्यादा लेके आते हैं, लेकिन उनमें मैंने जो सुना है वो ये इशू आता है कि वो नॉन कस्टम होती हैं, तो वो जिस तरह ही शहर से बाहर जाती हैं पकड़ी जाती हैं, आप वहां से सोर्स ना करें। इसके बारे में मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये होता है कि प्रोडक्ट को सस्ता सोर्स करना। कई दफा होता है कि जो सेलर बेच रहा है ना, या तो वो खुद होलसेलर होता है और या वो इंपोर्ट कर रहा होता है डायरेक्ट चाइना से, तो इस वजह से उसका रेट नहीं। और फिर एक और जो इशू आता है कि आप जो चीज इंपोर्ट कर रहे हो ना या सोर्स कर रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और दूसरे की लो होती है। मेरे साथ उसका फायदा ये होता है कि फिर आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लास्ट रिसेंटली ना, एक इंपोर्टर ने प्रोडक्ट मंगवाई, तो उसने मुझे शेयर की, तो मैंने वो प्रोडक्ट को लाइव कर दिया, मतलब लिस्ट की और सेल करनी स्टार्ट कर दी। प्रोडक्ट को मैंने रैंक भी नहीं किया, तो मेरे प्रोडक्ट पे अच्छी सेल आनी शुरू हो गई। हालांकि मैंने महंगी बाकियों की बनिस्बत रेट थे,
क्यों मेरी अच्छी सेल आनी शुरू हो गई जी, मेरे प्रोडक्ट अच्छी थी, मैंने रैंक भी नहीं किया, लोगों के पास गई, उन्होंने रिव्यू दिए, दूसरों की रेटिंग बहुत खराब थी। तो वो फिर जब वो उस इम्पोर्टर के पास प्रोडक्ट शॉर्ट हुई तो मैंने कहीं और से सोर्स की, तो मुझे पता चला कि दूसरे सेलर्स के रिव्यूज इतने बैड क्यों है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी थी। कई दफा होता है कि क्वालिटी की वजह से भी ना आपको प्रोडक्ट इस तरह जो आपको क्वालिटी आप जहां से परचेज कर रहे हैं वो अच्छी होती है, जहां से उसका बेहतरीन हाल है कि आप एक आधा सैंपल मंगवा के दराज अपने कंपटीटर से भी, आपके जो 2-3 कंपटीटर हैं उनसे प्रोडक्ट परचेज करें, और होलसेल मार्केट से फिर आप टैली करेंगे यार ये क्या सेल कर रहे हैं या नहीं। ये इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट हंटिंग के जो होगा ना और सोर्सिंग का लेक्चर, उसके अंदर A to Z ये चीज कवर करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। हसन भाई रमजान में जो टाइमिंग है, कोशिश करेंगे रमजान में कोई टाइमिंग को एडजस्ट कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से हम मर्द भाई तो सारे शायद अवेलेबल हो जाए असर के बाद जी इफ्तारी तक, लेकिन जो बहनें हैं उन्होंने इफ्तारी में मदद करनी होती है तो उनके लिए टफ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला रमजान के अंदर कोशिश करेंगे ग्रुप मेंबर्स आप सबसे डिस्कस करके नेक्स्ट वीक में अगली क्लास ही, बल्कि रमजान में अब कल एक क्लास होगी और अगली क्लास वेडनेसडे को रोजा होना है इंशाल्लाह ताला। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला जरूर कोशिश करते हैं इसको। कल की क्लास में ना मुझे आप याद करवाइएगा कि कल की क्लास में क्लास के एंड के ऊपर ये डिस्कस कर लें कि जी रमजान में क्लासेस का शेड्यूल क्या रखना है। जी अरसल भाई ये क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, और अभी तो ये ओरिएंटेशन लेक्चर था, सबके साथ इंट्रोडक्शन थी, तो कल से इंशाल्लाह फर्स्ट प्रॉपर लेक्चर होगा तो वो रिकॉर्ड होगा और आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा और ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, आज इंट्रोडक्शन के हवाले से और सबके साथ तारुफ वगैरह के लिए मैंने कहा पहले ओरिएंटेशन हो जाए, मुझे पता चल जाए कि किस टाइप स्टूडेंट है, मतलब कि आप किस किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं या वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने ये क्लास रखी थी। राज पे काम शुरू किया बट ऑर्डर नहीं आ रहे। हसन भाई ऑर्डर लाना ये ही तो एक स्किल है। देखें हर कोई दराज पे अकाउंट बनाकर ना किस्मत से चल जाता है, किसी का कई होते हैं जो इस तरह ही बनाते हैं अकाउंट चल जाता है। जिस तरह के टिकटॉक के ऊपर कई इस तरह अकाउंट बनाए तो जी वो एवं कोई गाँव का बंदा था, कोई लड़की थी, इस तरह फजूल में चढ़ गए। ठीक है, इस तरह दराज पे भी होता है, कई दफा किस्मत लग जाती है तो आपका अकाउंट चल जाता है, आपको सेल्स आने लग जाती हैं। लेकिन किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, किसी भी जगह आप बिजनेस करने चले जाएं, आपको प्रॉपर स्किल्स चाहिए होती हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस करते हो। तो इंशाल्लाह ताला हम उन्हीं स्किल्स पे वर्क करेंगे कि आपने किस तरह ऑर्डर लाने हैं दराज के ऊपर। तो इसमें ये दो चार चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट कौन सी जो है ना लिस्ट की है, वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं दराज पे, वो क्या दराज पे लोग उसे परचेज भी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, और फिर अगर दराज पे वो परचेज हो रही है उस प्रोडक्ट की तो आपने लिस्ट कर दिया। अब आप सर्च करने पर शो हो रही है आपकी लिस्टिंग या नहीं हो रही, तो उसको रैंक करना। अब अक्सर होता है जो प्रोडक्ट्स दराज पे अच्छी सेल होती है ना, आप जाके उससे सर्च करें, उसके अंदर 5,000 10,000 500 800 सेलर बैठा होता है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है ना, ये तो बहुत कम प्रोडक्ट आपको इस तरह की मिलेगी जिसमें 5-10 सेलर बैठे हों बेचने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम सेलर्स बैठे होते हैं एक एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, फिर उन सबको compete करके अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर पे लाना, ये दराज वर्चुअल असिस्टेंट का काम है। ये एक स्किल है जो हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि किस तरह उस प्रोडक्ट को आपने फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट 10 नंबर्स में लाकर सेल करना और सेल जनरेट करनी है। हसन भाई इस तरह होता है कि यूट्यूब से देखने पे भी डिपेंड करता है कि किस बंदे का देखा है। मैंने पर्सनली खुद कुछ कोर्स नहीं किया, किसी बंदे की वीडियोस नहीं देखी। मैं एटसे के रिलेटेड मैंने कोर्स परचेज किए। मैं लाहौर एक इंक्यूबेटर में रहा, मंथली देता रहा पैसे।
15-20 हजार सीखने के लिए, लेकिन डिफरेंट दराज को मैंने किसी वीडियो से नहीं सीखा, मैंने अपने दोस्तों के साथ, वो काम करते थे साथ बैठकर, उनसे एक्सप्लोर किया। तो वीडियोस से भी बड़े बड़े इस टाइम दराज के वर्चुअल असिस्टेंट बैठे हैं जिन्होंने वीडियोस को देख के काम स्टार्ट किया। देखिए कोई भी काम है अभी उसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, टाइम लगेगा लेकिन वो कर लेगा। अब डिपेंड करता है कि उसने किस बंदे का कोर्स देखा है। जो बंदे का कोर्स देखा है उसने अपने कोर्स में A to Z जो है वो दराज के रिलेटेड एक्सप्लेन किया या नहीं। अली भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 90 आते हैं छुट्टी, सॉरी चलो वरना ज्यादा। अली भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी अली भाई। सर मैं ऑलरेडी काफी जगह हाथ खड़ा कर रहा हूँ, जी तो जी सर बताएं। फेसबुक पर मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केट प्लेस पे जो थोड़ा बहुत किधर फेसबुक के किधर? हवाले से। जी जी ठीक है। तो कोशिश तो मेरी है कि फेसबुक पे मजीद बेहतर हो जाए, लेकिन दराज ई कॉमर्स सीखने का मतलब ये है कि हमारा इम्प्रूवमेंट बेहतर हो जाए और हम कुछ करने के काबिल हो जाएं। अच्छा मैं चले आपको ना कल एक बहुत अच्छी मिसाल भी दूंगा। मैं अभी बता देता, लेकिन अभी ना बिल्कुल 14 बच्चे रह गए हैं। तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर होगा तो मैं आपको वो बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है वो। फिर मैं आपको ये आपकी रिप्लाई दूंगा आपकी बात का ना इंशाल्लाह। थैंक यू सर सो मच। ओके ओके। अलमानी 143 आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन? अच्छा शायद ये सो गए हैं। राजा जेडी प्रोडक्ट होती है क्या है सर, मतलब क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं? राजा भाई आप मेरे ख्याल से अनटच है बिल्कुल ई कॉमर्स मार्केट से। असल में प्रोडक्ट उस चीज को कहते हैं जो सेल करनी है, मतलब टिश्यू पेपर है ना, हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है। अगर मैंने टिश्यू बेचना है दराज पे तो ये टिश्यू जो है ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने सेल करनी है। कोई भी चीज जो आप उसको सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट है राजा भाई। सर मिनिमम कितने प्रोडक्ट लगाने होते हैं जिससे रिव्यू आ जाए? आप एक प्रोडक्ट के, हर प्रोडक्ट के रिव्यूज अलहदा होते हैं। यह है कि स्टोर को बूस्ट करने के लिए जो दराज कहता है वो कहता है कि आप मिनिमम 3 प्रोडक्ट शुरू में लॉन्च करो, 10 करो। लेकिन यह है कि हमने अपना एक स्टोर रन किया था जो शुरू में हमने सिंगल प्रोडक्ट उसके ऊपर 2 साल बेची है, और सिंगल प्रोडक्ट के डेली के हमने 100 ऑर्डर्स तक उसको पहुंचाया है। और सिंगल प्रोडक्ट से हमने एक स्टोर के ऊपर 1 लाख तक प्रॉफिट क्रिएट किया है। आप सिंगल प्रोडक्ट पे भी वर्क कर सकते हो, आप डबल पे भी, ट्रिपल पे भी, और आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे भी वर्क कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला ये आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंगल पे करने के क्या फायदे हैं और मैक्सिमम पे करने के क्या फायदे हैं। हसन भाई यूट्यूब के ऊपर देखें, शायद कि जो यूट्यूब पे बैठे हों वो मेरे उस्ताद हों, क्योंकि मैंने कई चीजें यूट्यूब से देखी हैं अपनी लर्निंग टाइम के अंदर। मैंने कई चीजें यूट्यूब से देखी हैं। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होगी, असल में ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है कि रिकॉर्डिंग्स नहीं देख सकते, रिकॉर्डिंग्स देख के बोर हो जाते हैं। लाइव लेक्चर ले रहे हैं यार, चलो पता चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इशू होता है कि भाई आपको यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, कोई भी इशू आ गया आप क्वेश्चन किससे करोगे? इधर आपको सबसे ज्यादा जो मजेदार मामला होगा, आप हैंड रेज करो, सर ये क्वेश्चन है, आप मुझे इसका रिप्लाई दे दें। तो इसका ये फायदा होगा यहाँ सबसे ज्यादा कि आप क्वेश्चन ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह का कोर्स कराऊं। और यूट्यूब पे ये होता है कि कुछ कोर्सेज बहुत पुराने अपलोड्स हैं, 2020 के, 2021 के, 2019 के, 18 के। तो अब दराज क्योंकि दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, तो वो कोर्स जो है वो पुराने ही है। तो जो तो उस कोर्स को देख के उन्होंने उस टाइम देखा था वर्किंग कर रहे हैं, वो तो साथ साथ दराज को टैकल कर रहे हैं। लेकिन जो न्यू सेलर आना चाहता है उसके लिए फिर टफ हो जाता है कि वो पुराने मॉड्यूल को देख के वो न्यू मॉड्यूल पे वर्क कैसे करे। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको बेस्ट
कोर्स दें, डिलीवर करें आप। अरसल भाई, प्रोडक्ट हंटिंग करने में मैं हेल्प असल में ना, प्रोडक्ट हंटिंग हम जहाँ को वर्किंग स्पेस में भी बैठ के करें ना, तो इस तरह लोग प्रोडक्ट हंटिंग छुपाते हैं जिस तरह वॉशरूम कर रहे हैं कि वॉशरूम सेपरेट जगह छुप के करते हैं, इस तरह प्रोडक्ट हंटिंग छुपा के करते हैं लोग। प्रोडक्ट हंटिंग में मैं आपको तरीका बताऊंगा, जराए बताऊंगा, वसाइल बताऊंगा कि इस तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। लेकिन प्रोडक्ट हंट आपने करनी है, ये बहुत मास्टर स्किल है कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है। मैं ग्रुप्स के अंदर देखो, मैं ग्रुप के अंदर एक प्रोडक्ट भेजू ना, मेल ग्रुप्स में मेरे ख्याल से 50+ मेंबर्स हैं और फीमेल ग्रुप्स में 10+ मेंबर्स हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट ग्रुप में भेजू, वो आप 60 बच्चे हो, 60 के 60 ही उस प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाओ कि यार ये प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। तो इसलिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग आपने खुद करनी है, आपकी जहां तक हो सके हेल्प करूंगा। हसन भाई, पाकिस्तान में ई कॉमर्स मार्केट में दराज के अलावा वेबसाइट्स, छोटी मोटे एप्स हैं डिफरेंट लेकिन जो जनरल एक मार्केट प्लेस है वो दराज से अच्छी और बड़ी कोई नहीं है सर। ऑर्डर दराज के वेयर हाउस पर जाना होता है। साथ भाई, आपको ना इसमें ये होता है कि एक तो आप दराज के हब जमा करवाते हो 24 आवर्स के अंदर अंदर ऑर्डर्स को, या फिर आप दराज के हब वेयर हाउस के अंदर जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर इनके वेयर हाउस होते हैं, वहां अपने पूरे मंथ के ऑर्डर्स रखवा दे तो एफपीडी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी बात करेंगे। नहीं नहीं अलमानी भाई, आप कहाँ पूरे पाकिस्तान में बाइक पे या गाड़ी पे डिलीवरी करने जाएंगे? आपने अपना जो है ना ऑर्डर दराज को या टीसीएस लेपर्ड जहां आपको दराज कहेगा ना, वहां आपने ड्रॉप कर देना डेली बेसिस पे या 48 आवर्स के अंदर अंदर। तो वो खुद ही डिलीवर करते हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा राजा भाई, मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये हमारे वेलफेयर के मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे आपको। लेकिन इसका सर्टिफिकेट लेकर आपको फायदा नहीं होगा, आपको स्किल अर्न करके फायदा होगा कि आपके पास स्किल्स क्या है। सर्टिफिकेट लेकर आपने जॉब थोड़ी किसी के पास लेनी है। अगर आप किसी क्लाइंट के पास भी जाते हैं ना, तो वो यही पूछता है कि भाई स्किल दिखाओ मुझे अपनी, आपके पास स्किल क्या है। तो 1.5 घंटा हो गया हमें बातचीत करते हुए। हम वैसे ही गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज क्लास को लाइव किया था कि आप सबसे बात हो जाए, आपका माइंडसेट थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल इसी टाइम 5 बजे प्रॉपर इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। दराज इंट्रोडक्शन, ई कॉमर्स मार्केट का इंट्रोडक्शन, कि वो क्या है, किस तरह वर्किंग करता है। तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर डिटेल डिस्कस होगी दराज के रिलेटेड और उसके जो बेसिक्स हैं उसके रिलेटेड। तो आज ओरिएंटेशन था। मुझे उम्मीद है कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने आपको अभी तक कोई लेक्चर तो डिलीवर किया नहीं है, सिर्फ उस तरह गुफ्तगू के लिए हम भाई इकट्ठे हुए थे। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल लेक्चर में मुलाकात होती है। लास्ट क्वेश्चन आया अलमानी। मैं कराची में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड मार्केट में होते हैं और वहां से होलसेल का सामान नेवी में देते हैं। जी जी गुड है, आप कराची में रहती हैं, आपके लिए बहुत आसान है। आप कोई भी प्रोडक्ट लाइव कर सकती हैं। आपके पास नहीं भी पड़ी तो आपके हस्बैंड आपको डेली बेसिस के ऊपर ला कर दे सकते हैं कि भाई आप आपके लिए बहुत इजी है। दराज के ऊपर ना प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम लगेगी, क्योंकि आपको इजीली मार्केट अवेलेबल है। आपने प्रोडक्ट लाइव किया, आपको स्टॉक अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। डेली आपके हस्बैंड मार्केट जा रहे हैं, वो डेली आपको आपको जितने ऑर्डर है आपको ला कर दे सकते हैं। हसन भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी आप कोशिश करें सब भाई अपने पास कॉपी और बॉल पेन रखें, ताकि मैं जो भी चीज कहूँ उसे नोट कर लें। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लेकिन ये होता है कि आप
मिसाल के तौर पे मैंने 1.5 घंटे का, जिस तरह आज हमारी कॉल को 1.5 घंटा हो गया है, तो 1.5 घंटे का मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है। अब आपको एक चीज समझ नहीं आ रही कि यार ये साहब ने इस पॉइंट पे ये क्या बात कही थी, तो अब आप वो 1.5 घंटे का लेक्चर तो नहीं ना सुनने बैठ जाओगे कि भाई ये बात जो है क्या थी, अब मैं 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर सुनूं फिर उसमें से वो बात कोड करूं। इसलिए इम्पोर्टेंट जो आपको ये टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट है, ये बात यार इम्पोर्टेंट है या ये मेरे जहन से निकल जाएगी, इसकी मुझे बहुत जरूरत है, उसको कॉपी पे नोट कर लें। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है सबसे 5 PM को, कल भी ना इंशाल्लाह क्लास होगी, दराज इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।